नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी सीरीज सरकारी विज्ञापन नीति पर उठे सवाल के तीसरे एपिसोड में। मुकेश जी, ये चर्चा करके बड़ा मजा आ रहा है आपके साथ में, तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे, दिल्ली विज्ञापन नीति पे थोड़ी और चर्चा करेंगे। तो मोदी, एक चीज है मुकेश जी, मोदी जी का जो कथन है खेला होबे, तो ये केजरीवाल सरकार की विज्ञापन नीति पे कितना फिट है? हाँ स्वाति, बहुत अच्छा सवाल है आपका। खेला हो गए, पूरे देश में खेला ही हो रहा है और कुछ हो नहीं रहा। मोदी जी कहते रहते हैं खेला हो गए, खेला हो गए, तो दिल्ली सरकार भी खेला हो गए में स्पीड बैठ रही है। सबसे बड़ी बात क्या है कि स्वाति, दिल्ली सरकार ने एक एजेंसी को काम दिया हुआ है जिसका नाम है शब्दार्थ। शब्दार्थ एक एजेंसी है जिसको सारे विज्ञापनों का ठेका दे दिया। अब वो शब्दार्थ जो है इनके किसी रिश्तेदार की है, सरकार के किसी मिलने वाले की है, इनके करीबी लोगों की है। अब वो शब्दार्थ पूरे देश के मीडिया को सेट करके बहुत बड़ा खेला कर रही है। अच्छा, हाँ, बहुत बड़ा खेला, करोड़ों रुपए का खेला हो रहा है। अब वो जो खेला हो रहा है स्वाति, वो क्या खेला है वो मैं बता रहा हूँ आपको। खुलेआम वहां जाइए, उनसे बात करिए कि भैया हम आपको विज्ञापन का 50% आपको दे देंगे, ब्लॉक में आपको विज्ञापन मिल जाएगा। आपके कितने एडिशन है पूछे जाते हैं वहाँ पे कि जी आपके 8 एडिशन है, 10 एडिशन है, वो सीधा विज्ञापन वहां से दिया जाता है। आपको एडिटोरियल सरकार के फेवर में लिखना है, सरकार की सारी खबरें छापनी है, आपको सरकार के जितने भी एडिटोरियल विज्ञापन होते हैं वो आपको प्रिंट करने हैं और एडिशन, और उसमें करोड़ों रुपए का खेला हो जाता है। केजरीवाल जी देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। अच्छी बात है, सपना देखना चाहिए केजरीवाल जी को स्वाति, लेकिन आम आदमी पार्टी को खड़ा करने के लिए दिल्ली सरकार के पैसे का दुरुपयोग क्यों भाई? दिल्ली सरकार का पैसा तो दिल्ली के लोगों के लिए है, आपको खड़ा करने के लिए थोड़ी है। आम आदमी पार्टी को अगर देश की पार्टी बनानी है तो लोगों को जोड़िए ना पार्टी से, वहां से पैसा आएगा आपको। चंदे में तो आप ऐसे ही ले लेते हो, माई हो। आपके यहाँ तो एक दावत के पैसे होते हैं, सारे अखबारों ने छापा है, हिंदुस्तान के अखबारों ने छापा है कि आपका कैसे खेला होता है। वो खेला करिए, सरकारी पैसे का दुरुपयोग करना बंद करिए। ये नहीं चलेगा केजरीवाल जी। इस दिल्ली में जो आप कर रहे हैं, सारे पैसे को अपनी पब्लिसिटी में लगा रहे हैं, पब्लिक के पैसे को पब्लिसिटी में लगा रहे हैं, आप अपनी पार्टी में लगा रहे हैं। आप सरकारी पैसे को अपनी पार्टी में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? आपकी सरकार है तो आप मालिक हो गए पूरी दिल्ली के, कुछ भी करेंगे आप। खूब पार्टी विज्ञापन है, पूरे देश इंटरनेशनल लेवल पे विज्ञापन बांट डाली आपने सारा खेला तो आप ही कर बैठेंगे। आप पूरे देश में क्या पूरे विश्व में फेमस होने की कोशिश कर रहे हैं सरकार की पैसे से। यहाँ लोग मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं दिल्ली में, आपको कुछ पता है? बिल्कुल सही बात। आप जाइए ना ग्राउंड पे, पता चलेगा आपको। ग्राउंड लेवल पे काम करें तो पता लगे कि एक्चुअली कितने लोग भूखे मर रहे हैं, कितने पैसे मर रहे हैं, सड़क पे घर नहीं है लोगों के पास है। स्वाति, जो वो एजेंसी है शब्दार्थ, उसका खेल है बड़ा। पहले स्वाति ऐसा नहीं था, पहले की सरकारों में ऐसी कोई एजेंसी नहीं थी। तो पहले की जो विज्ञापन नीतियां आज विज्ञापन में क्या फर्क है? पहले स्वाति, पहले अधिकारी जो है उसमें अधिकारियों को पावर होती थी विज्ञापन देने की, वो क्राइटेरिया देखते थे और बिल्कुल जो विज्ञापन नीति है उसको पूरा फॉलो कराते थे। लेकिन आज वो फॉलो नहीं हो रही है विज्ञापन नीति। अब तो जो ये शब्दार्थ है, जो शब्दार्थ एजेंसी है वो फॉलो कर रही है सारा केजरीवाल जी का। अब उसका जो पैसा है कमीशन का स्वाति, वो बहुत बड़े पैमाने का होता है। अगर आपने 100 करोड़ का विज्ञापन दिया, अरे 50 करोड़ आपके हो गए, और 50 करोड़ जो है आप पार्टी को खड़ा करने के लिए लगाए जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी पे खर्च किए जा रहे हैं वो 50% पैसे। क्यों आम आदमी पार्टी पे क्यों खर्च हो रहे हैं वो पैसे? पार्टी का विज्ञापन दीजिए ना, आप पार्टी को खड़ा करिए, अपने पार्टी के पैसे से खड़ा करिए, सरकारी पैसे से पार्टी को खड़ा मत करिए। आपसे मेरा निवेदन है केजरीवाल जी, अगर आप सही हैं तो आप सही काम करिए, लोगों को झूठ मत बोलिए कि आम आदमी पार्टी ईमानदार पार्टी है। कोई ईमानदार पार्टी नहीं है आपकी। सारे मंत्री आपके जेल जा रहे हैं एक एक करके। एक दिन ऐसा आएगा आप भी जेल में होंगे। जिस तरह से आप कर रहे हैं ना, इतनी जल्दबाजी में आप जो ऊंचाइयां छू रहे हैं सरकारी पैसे का दुरुपयोग करके, एक दिन जेल में होंगे आप। जी, जो अभी जो सरकारी नीतियां हैं, ठीक है, और जो पहले सरकारी नीतियां थी विज्ञापन को लेकर के, उनमें क्या फर्क है? मैं थोड़ा सा इस बारे में आपसे एक जानकारी लेना चाहूँगा। पहले सीधा फर्क है। पहले क्राइटेरिया से विज्ञापन जाता था, स्मॉल मीडिया को जाएगा, चाहे वो प्रिंट हो इलेक्ट्रॉनिक हो,
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जाएगा, चाहे वो स्मॉल हो, मीडियम हो या बिग हो। प्रिंट मीडिया को जाएगा, वो स्मॉल हो, मीडियम हो या बिग हो। बिल्कुल क्राइटेरिया से विज्ञापन जाता था, सरकारी अधिकारी विज्ञापन देते थे। कमीशन पूरी इतनी बड़े लेवल पे नहीं थी पर इतने बड़े लेवल पे नहीं थी जितने बड़े लेवल पे आप ले आए। इतने बड़े लेवल पे नहीं थी, सब कुछ थे, सबको विज्ञापन मिलता था, अखबार छप रहे होते थे। आज दिल्ली के स्वाति का 4000 अखबार दिल्ली में ना, 40 अखबार मार्केट में नहीं है आज। मैं आज की स्थिति बता रहा हूँ आपको, 40 अखबार नहीं है जो, क्योंकि सब खत्म कर दिया इन्होंने। क्योंकि ये अपने फायदे के लिए उन्हीं अखबारों को विज्ञापन देते हैं जहाँ पे इनको फायदा होता है। फायदे के लिए सरकार काम कर रही है। इस इंडस्ट्री को खत्म करना चाह रहे हैं लोग। दिल्ली में सबसे ज्यादा अखबार है, देश की राजधानी है स्वाति, देश की राजधानी में सबसे ज्यादा अखबार है। उत्तर प्रदेश में सबसे, अरे उत्तर प्रदेश बड़ा स्टेट है, देश की राजधानी की मैं बात कर रहा हूँ स्वाति। देश की राजधानी में ज्यादा अखबार है क्योंकि यहाँ से एक मैसेज आता है, दिल्ली का मीडिया एक मैसेज फॉलो करता है, वो पूरे नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे जाता है, क्योंकि यहाँ सारा मीडिया है। यहाँ पे हर देश का मीडिया है दिल्ली में। यहाँ की खबर फ्लैश होती है तो बड़े लेवल का फ्लैश होती है, वो पूरा मैसेज लेके जाती है। तो अब दिल्ली में पहले बहुत सारी नीतियां जो थी, क्या थी कि पहले वो जो स्टेट के अखबार है स्वाति, केजरीवाल सरकार को क्या करना चाहिए, जितने भी दिल्ली के अखबार हैं, केजरीवाल जी आप भी सुनिए, मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ आपको भी, क्योंकि आपसे मुलाकात तो पैसे वालों की होती है, हम लोगों की हो ही नहीं सकती। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो हम आते हैं तो वहाँ तो सब कैसे होती है हमें पता है। मैं आपको एक निवेदन करना चाहूंगा कि दिल्ली के अखबारों के मालिकों के साथ एक बैठक करिए। बैठक करने के बाद उनसे पूछिए, उनके दर्द को समझिए। और आपको कहीं न्यूयॉर्क टाइम्स में छपने की जरूरत नहीं है। अगर आपको दिल्ली में छापना शुरू कर दिया ना केजरीवाल जी, पूरे देश में लोग आपको जान जाएंगे। आपको कहीं पब्लिसिटी करने की जरूरत नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, फेस करिए आप चीजों को, और अपनी जनहित की जो योजना है उनको बताइए। वो दोनों माध्यम से जाएंगी, आप जो विज्ञापन दोगे उस माध्यम से भी जाएगी, और जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करोगे खबरों के माध्यम से भी जाएगी। आपको एडिटोरियल विज्ञापन छपवाने की पेड जरूरत ही नहीं है, किसी कीमत में जरूरत नहीं है। आप बैठिए, सबके साथ बात करिए, सारे अखबार गली मोहल्लों में आपको कितना लाभ मिलेगा उसका, और उन लोगों को भी लाभ होगा जो आज प्रिंट मीडिया की स्थिति दिल्ली में है। केजरीवाल जी, वो दयनीय स्थिति में है प्रिंट मीडिया। आज जो सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, मैं आपसे निवेदन करूंगा, देखिए कोई भी अखबार अगर आज केजरीवाल जी निकाल रहा है तो उसके चारों पांचों प्लेटफॉर्म उसके पास मजबूत है। वो प्रिंट में भी मजबूत है, वो इलेक्ट्रॉनिक में यूट्यूब चैनल पे भी मजबूत है, वो सोशल पे फेसबुक पे भी मजबूत है, ट्विटर पे भी मजबूत है, लिंक्डइन पे मजबूत है। आपको सारे प्लेटफॉर्म पे वो पब्लिसिटी करके देगा और आपकी सही योजनाओं को वो छापेगा। ये मुझे ऐसा लगता है कि केजरीवाल जी अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पे भी फेमस करना चाहते हैं। मोदी जी हैं, मोदी जी इस वक्त पूरे विश्व में फेमस है। वो फेमस इसलिए है क्योंकि उन्होंने ऐसा इतना काम किया, अच्छा काम किया, जो कि हर जगह मैसेज जा रहा है। केजरीवाल जी भी सोच रहे हैं कि मैं भी इंटरनेशनल लेवल पे फेमस हूँ, क्योंकि उनका सपना है प्रधानमंत्री बनने का, पर और इसीलिए शायद वो इंटरनेशनली भी अपने आप को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं न्यूयॉर्क टाइम वगैरह से। तो ये क्या सही है? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जो केजरीवाल कर रहे हैं वो सही है। देखो सर, मैं ये कहना नहीं चाहता कि वो फेमस नहीं होना, अच्छी बात है फेमस हो, अच्छा काम करोगे तो आप ऐसे फेमस हो जाओगे। मतलब मोदी जी ने काम किया अच्छा इसलिए फेमस हो रहे हैं। देखो स्वाति, दिल्ली का मीडिया इंटरनेशनल मीडिया से कम नहीं है, मैं आज आपको बता रहा हूँ। क्योंकि जो हम लोग काम करते हैं और जो सरकार काम करती है, हम आपस में साझा करते हैं। मैं आज आपको बता रहा हूँ, उस मैसेज को हम नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया के साथ साझा करते हैं केजरीवाल जी, और वैसे ही आपका मैसेज अच्छा जाएगा, वैसे छपोगे। आपको जरूरत ही नहीं है पैसे देकर खबर छपवाने की, किसी भी अखबार में। मैं मैगजीन, न्यूयॉर्क टाइम्स या किसी की बात नहीं कर रहा, आपको कहीं भी पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं। आप अच्छा काम करिए, अच्छी चीजें करिए, आपको छपेंगे, आप सारे अखबारों में छपेंगे, आपको स्मॉल मीडिया भी छपेगा, मीडियम मीडिया भी छपेगा, और कोई बिग मीडिया भी छपेगा। आप उसके सारे प्लेटफॉर्म पे आप प्रमोट होंगे, लेकिन आपको विज्ञापन नीति अखबार वालों के हित को देखते हुए, पब्लिक के हित को देखते हुए बनानी पड़ेगी, और सही बनानी पड़ेगी। और जो आप एजेंसी के माध्यम से ये काम करा रहे हैं वो गलत है। ये एजेंसी वाले आपकी सरकार को बदनाम कर रहे हैं, खुलेआम ये खेल कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस पे ध्यान रखते हुए आप ठोस कदम उठाएं। चलिए मुकेश जी, इस चर्चा को हम आगे ले जाएंगे और कल फिर से हम आप सबके सामने हाजिर होंगे शाम को 6 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। ताजा और रोचक खबरों के लिए यूं ही जुड़े रहें हमारे साथ, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।